एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी को नॉलेज नेटवर्क यूट्यूब चैनल पे। तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ पोर्शन एंड ज्योग्राफी का एक वीडियो में लेके आई हूँ। लास्ट वीडियो आप लोग देखे होंगे। जो आज जो है ना, मैं पॉलिटी स्टार्ट करती हूँ और पॉलिटी का जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है महेश कुमार बनवाल की बुक से, वो सबको मैं आज करवाऊँगी। आप लोग ध्यान से देखें और अच्छे से इसको पूरा वीडियो को देखें। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कब? 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? ये हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो इसका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है, भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1893 और चार्टर एक्ट 1813। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन सा है? एक और है, चार्टर एक्ट 1853 और भारत शासन अधिनियम है 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? संघीय शासन का प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह है क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो ये था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार वर्ष 1946। सदस्य और धारित विभाग जवाहरलाल नेहरू को जो मिले थे वो थे राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, लियाकत अली वित्त और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसकी पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप कब किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर BN राव के द्वारा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, कब स्वीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो वो 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे।
भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति जिसका अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधव राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला तथा DP खेतान, बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये किया था 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी और पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना देश के किस संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड से। DPSP कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से। भारत के न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये है जर्मनी से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रसिया यानी कि रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये ब्रिटेन पे आधारित है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका।
विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, इतने जो हैं ये सभी कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से? तो वो है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, सदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णयन, संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसिया से लिया गया है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आता होगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आना भी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं बार बार तब वीडियो बनाऊंगी। एक्चुअली मैं अभी मेरी रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि व्यू कम आ रहे हैं तो सही नहीं लग रहा, और थोड़ा भी व्यू ज़्यादा बढ़ते जाएंगे ना तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिसकी वजह से मैं बार बार वीडियो अपलोड करूँगी। तो मुझे भी टाइम निकालना पड़ता है एक्चुअली में। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा बात नहीं करना है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित भाग फर्स्ट, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 के कम है मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 6 में राज्य। भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान अधिनियम 1956 धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में है पंचायतें। भाग 9 के कम क्या है? नगर पालिकाएं। भाग 9 के बी में है सहकारी समिति। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में है संघ और राज्यों के मध्य संबंध। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र एवं भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का कम है अधिकरण। भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में है राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्ण है, मिसलेनियस। भाग 20 में है संविधान का संशोधन, और भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकाली और विशेष उपबंध, और भाग 22 में है संक्षिप्त नाउन, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो वो 8 थी, अभी 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद है भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो ये है प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो यह है प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में। भारत के किस संविधान की किस अनुसूची में
विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो वो है 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में है राज्यपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। उसके बाद तीसरी अनुसूची में है संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, वो चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। चौथी अनुसूची में है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। 6ठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। 7वीं अनुसूची है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल विषय। 8वीं अनुसूची में है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। 9वीं अनुसूची में है इसमें भूमि सुधार और जमींदार उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम और आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची में है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के निर्भरताएं से संबंधित उपबंध। 11वीं अनुसूची में है पंचायतों की शक्तियां, उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं और 12वीं सूची में है नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो वो है संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो ये है एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय प्रशासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो ये है न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो यह है राज्य और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान की मूल लोकतांत्रिक, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ये क्या कहे थे? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो 52 सेकेंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो यह है केसी व्हीलर का। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी व्हीलर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो वो है जनता।
कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। किसने कहा था? तो ये कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत की राष्ट्रीय पशु, ये तो सबको पता होगा, वो है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो ये 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट है भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो ये है राज्य सूची। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो वो है समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेने आदि संविधान की 7वीं अनुसूची के किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है संघ सूची। संघ सूची प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार, निगम, कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात और बीमा प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। और ये सभी संघ सूची में आता है। राज्य सूची में राज्य सूची का लिस्ट है लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य एंड बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि, आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर आदि। अब आएगा समवर्ती सूची की बारी। समवर्ती सूची में क्या क्या चीज़ आते हैं? तो वो है दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत बांट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण आदि। अब आ गए उद्देशिका पे, प्रियम्बल। तो प्रियम्बल तो सबको याद होना चाहिए। प्रियम्बल ये हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो ये हमारे प्रियम्बल है, इधर जो दिया हुआ है। और इधर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं अभी देखती हूँ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये ना केशवानंद भारतीवाद 1973 वाले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया था। संविधान संबंधी विचार उद्देशिका को के मुंशी ने, राजनीतिक जनपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्तियों पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो वह है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वह है संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? तो KM मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया? तो बेरुवारी संघ मामले 1960 में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो ज़्यादा आए और आप लोग को हेल्प हो सके। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक का आप लोग वेट कीजिएगा। और तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।